परसेंटेज टाइप 16 to 30। चलिए पहला क्वेश्चन टाइप 16A, यदि व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद भी 300 रुपया बचा लेता है। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़ रहे थे कि प्रतिशत में डिस्काउंट देता था या प्रतिशत में, शेष का 5%, 10% वैसे रहता था, लेकिन अभी किसमें, भिन्न में है। तो टोटल जो है हम लोग यहाँ पर टोटल जो है उसका आय ले लेते हैं। कितना लेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बाई में है जैसे 1/5 और 2/7 और 1/4, इसका एलसीएम ले लीजिए। 5, 7, 14 का जो भी होगा ये एलसीएम ले लीजिए। अलग अलग है तो अलग अलग है तो इसको गुना कर दीजिए। ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35 चौके 140। तो टोटल जो ले लेंगे हम लोग कितना ले लेंगे, 140। यदि व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग, तो इसका 1/5 भाग, ये जो है 140 का 1/5 कितना होगा, यहाँ पर निकाल दे रहा, देखिए 140 का 1/5, 5 दूना 10, 5 अठे 40, यानी कि 28 जो देगा वो किसको देगा, अपनी पत्नी को देगा। ये चीज़ बोला है, ठीक है। फिर शेष का, तो शेष कितना बच रहा है हम लोग घटा देंगे। 140 से 28 घटाइएगा, तो जैसे ही घटाइएगा ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 112। फिर शेष का 2/7, तो शेष हो गया 112 का 2/7, 7 से काट देंगे, ये 7 के 7, 7 छक 42 और 16 दूना 32। ये 32 जो देगा फिर शेष का जो बोला था 2/7 बड़े बेटे को, ठीक है। ये बेटे है लेकिन बड़ा बेटा है, ध्यान रखिएगा। चलिए बेटे ही लिख दिए हैं। फिर जो शेष जो बचेगा, शेष अब देख लीजिए कितना होगा, इधर हो जाएगा 80। ये जो बचेगा शेष का 1/4 भाग, यानी कि 80 का 1/4 भाग सिंपल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 जो देगा छोटे बेटे को देगा, किसको देगा, छोटे बेटे को देगा, ठीक है। ये 2/7 था, है ना। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, 60 बच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है, देखिए देने के बाद भी कितना बचा लेता है, 300। तो 60 के बराबर हम लोग कर लेंगे 300, तो 140 के बराबर कितना, टोटल हम लोग का 140 था उसका आय, तो 140 के बराबर कितना ये निकालेंगे। देखिए 60 का आधा 30, 1 0 है, 140 का आधा 70, 1 0 लगा देंगे, तो आंसर जो हो जाएगा इसका कितना, 700 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, इसमें भी देख लीजिए उस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17 का ए। देखिए एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी है, आपको पूछा है, ठीक है। तो सिंपल सा है, देख लीजिए क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए इधर। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 15% करके बढ़ाएंगे। यदि वर्ष 1996 के अंत में, 1996 के अंत में आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4000, ये 4000 ले लेते हैं। तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 1997 के अंत में, फिर उसके बाद हो जाएगा 1998 के अंत में। तो 15% बढ़ाना है, तो आप 4000 का पहले 15% निकाल लीजिए। तो जैसे ही 4000 का 15% निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 600। 600 जैसे ही बढ़ जाएगा ये 4600 हो जाएगा। फिर 4600 का फिर 15% बढ़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 15 छक हो जाएगा 90 और 15 चौके 60 हो गया। 60 और 9 सॉरी 69, तो फिर 690 फिर बढ़ेगा, तो 690 बढ़ेगा, तो ये 0 इधर हो गया 9
5290, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल 2 बार खाली बढ़ाना था, है ना। चलिए इसको 100 करके भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, अगर ऐसे अगर बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, ये 15% वृद्धि तो 115 कर देते, फिर 115 का 15% आप निकाल लेते, यहाँ पर आ जाता। इसके बराबर आपको दिया हुआ था कितना, 4000, तो इसके बराबर क्या है, ये ऑटोमेटिक आ जाता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का बी भी देखिए उसी तरह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 का ए देखिए क्या है। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, ठीक है, तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, यही है। तो 3 वर्षों के बाद क्या होगी, तो आपको कंटिन्यू 3 साल तक आपको बढ़ते जाना पड़ेगा। तो हम लोग 50,000 है तो 50,000 से भी ले सकते हैं, और नहीं तो 100 करके भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 100 करके एक बार लेते हैं। इससे पहले हम लोग वही रुपया को लिए थे। पहले 5% वृद्धि तो 105 हो जाएगा, फिर 10% वृद्धि, 105 का 10% ये हो जाएगा 10.5, तो 10.5 होने से कितना हो जाएगा, 115.5। फिर 20% में क्या हो जाता है, इसका डबल हो जाता है। देखिए कैसे, 115.5 का 20% करेंगे आप, ऐसे करेंगे 20%, इसको पॉइंट हटाइएगा तो ये 10, ये 0, ये 0, इसको गुना कर लीजिए, फिर उसके बाद पॉइंट बैठा देंगे। हाँ, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 2 दूना 4, 1 5, और इधर सॉरी 2 1 2 होता ना, 3 और ये 2, और पॉइंट कहाँ लग जाएगा, इतना 23.10। तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया तब, इधर हम लोग का पॉइंट के बाद 60 और इधर हो गया 831, इतना हो गया। हाँ, 3 वर्षों के बाद इसके, और इसके बराबर दिया हुआ था कितना, 50,000, तो इसके बराबर कितना है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। नीचे करते रहिए, डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा, ये जब गुना होगा देखिए 50,000 गुना 138 इन 0.60 बाई हो जाएगा 100, इसको भी हटा दीजिए, नीचे हो जाएगा 100, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। अब गुना हो जाएगा 0, 6 5 30, 8 5 40 और 3 43, हाँ, फिर 5 दिया 15 और 4 19, और इधर हो गया 5 और 1 6, इतना हो जाएगा ना। चलिए ये आंसर हो गया, ठीक है। और नहीं तो ये 50,000 से भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 50,000 से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल, तो ये कर देंगे, ये जैसे 50,000 हुआ, 50,000 का 5% बढ़ा के लिखेगा, फिर ये जाएगा, फिर उसका 10%, फिर 20%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% वृद्धि हो रही है। 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, सेम है ना। चलिए 19 का ए देखिए क्या है। चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर है, देखिए 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मत पर खर्च ना बढ़े। ये जब भी खर्च ना बढ़े वाला देखिए बहुत ईजी बनेगा। यहाँ क्या करेंगे, पहले जो रेट था 16 रुपया प्रति केजी, यही है, ये जो रेट बढ़ के हो जाता है, कितना हो जाता है, 18 रुपया प्रति केजी, ये हो जाता है। तो बढ़ के इतना हुआ, तो यहाँ पर देखिए आपको खपत मतलब क्वांटिटी कम करना है, और किस में कम करना है, प्रतिशत में, कितना प्रतिशत क्वांटिटी कम करना है, ये चीज़ बोल रहा है। तो कि खर्च में ना बढ़े, तो टोटल जो खर्च होता है वो खर्च ना बढ़े। तो 16 रुपया से 18 रुपया हो गया बढ़ के, तो 2 रुपया बढ़ गया, तो क्वांटिटी भी आपको कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाएंगे। तो 2 तो घटाएंगे, लेकिन कितना में, 18 में। प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये 11.1/9%, ये हो गया आंसर, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबका बी बनाते हुए जाइएगा आप लोग।
20 का ए देखिए, संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपया में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें उतना कुछ दिए नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए ये 270 आपको दिया है ना, ये समझ में नहीं आएगा कि किसके लिए दिया है, ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिए। संतरे का मूल्य 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप दाम तो बढ़ जाएगा, नो डाउट, बढ़िया दाम 10% बढ़ा दिए, ठीक है। एक ग्राहक 270 रुपया में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता। 270 रुपया में पहले से, है ना, पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीदता है। तो पहले से 5 किलोग्राम कम खरीद रहा, तो पहले कितना खरीदता था नहीं मालूम, अब कितना खरीद रहा ये भी नहीं मालूम हम लोग को, लेकिन पहले से 5, ठीक है। अभी जैसे बोलेंगे, मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा आने वाला है, हम बोल रहे हैं कि पिछला बार से 10 रुपया ज़्यादा जमा करना है, तो जो नया है उसको कैसे पता चलेगा कि पिछला बार कितना है? तो पिछला बार कितना दे रहा, इस बार कितना दे रहा, पता नहीं चलेगा, बीच का जब डिफरेंस रहेगा तो इसमें भी वैसे ही दिया हुआ है आपको ये 5, समझ में आ रहा ना, ठीक है। ये तो अब तो 270 रुपया में खरीद रहा, ठीक है, लेकिन पहले कितना में खरीदता था ये भी क्लियर नहीं किया है। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, देखिए, संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि, तो पहले आप उसका मूल्य मान लीजिएगा 100, कितना, 10% वृद्धि, 10% बढ़ा दीजिएगा 110। ध्यान दीजिए, ये एक है पहले का है और एक है अब का है, दो चीज़ें। पहले इसका मान लिया दाम कितना 100, अब उसका दाम कितना हो गया 110, क्यों, 10% वृद्धि हुआ ना। तो संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, आपको क्या निकालना है, बढ़ा हुआ मूल्य। तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है, यहाँ पर हम लोग डिब्बा दे देते हैं, मतलब ये चीज़ आपको दिया हुआ 270, ठीक है। यहाँ से आप मान निकाल लेंगे, है ना, इसका निकल जाएगा। देखिए, तो यहाँ जैसे हम लोग करते हैं, डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा 270 गुना 110 बटा 100, वहीं पर भी काट देते तो हो जाता है ना। चलिए 27 कितना हो जाएगा 297। बोलने का मतलब क्या है, ये 27 और ये 27 जब 11 से गुना कीजिएगा तो इसे ही ना लिखेंगे, तो 297 297। अब देखिए 5 किलोग्राम संतरा का यूज हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 kg क्या है, संतरा का बढ़ा हुआ मूल्य, क्या, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। तो बढ़ा हुआ मूल्य इक्वल टू जो होगा कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 27, बढ़ा हुआ मूल्य कहाँ से आया 27, 297 माइनस 270, ये हो गया। फिर प्रति केजी आपको पूछा है, प्रति केजी मीन्स 1 kg, तो 1 kg संतरा का बढ़ा हुआ मूल्य इक्वल टू 27/5, तो ये हो जाएगा 5 × 25, है ना, 2 बच गया, 5 चौके 20, यानी कि 5 रुपया 40 पैसा, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा आता है इसलिए दिए हुए, देखिए इसको, इसमें भी है, अंडे का मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 140 रुपया में, है ना, इसको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अब घटा वाला है, इसी का ही अल्टरनेट वाला है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। तो पहले फिर से ले लेंगे हम लोग कितना 100 ले लेंगे फिर से, उसके बाद क्या करेंगे 20% कमी, तो ये 80 हो गया। तो आपको निकालना घटा हुआ मूल्य क्या है, यहाँ पर डिब्बा लगा देंगे, इसका जगह में दिया हुआ है 500, यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं 0 0 0 0, 8 × 5 = 40, 400 यहाँ पर लिख देंगे। सिंपल क्या लिखेंगे, 5 kg चीनी का घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कहाँ से आया 500 माइनस 400, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 kg चीनी का घटा हुआ मूल्य, समझ में आ जाता होगा, ये 100/5 यानी कि हो जाएगा 20
रुपया प्रति केजी आंसर है ना। ठीक है, परसेंटेज नहीं, 20 रुपया प्रति केजी। ठीक है, यहाँ मूल्य पूछा है ना, और प्रति केजी में था तो 1 केजी का निकाले, तो इसीलिए 20 रुपये प्रति केजी। ठीक है, चलिए ये भी वैसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 का ये देख लीजिए। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 केजी थी तो अब खपत कितना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें एक आपका ऐड आ गया खपत वाला। तो ध्यान दीजिए, जब आप खर्च करते हैं कोई भी चीज़ का, जब खर्चा करते हैं, जैसे बोलते हैं खर्च किए, जैसे मान लीजिए आलू दुकान में जाइए, आलू 5 किलो लेके आइए, 5 केजी लाएंगे, तो मान लीजिए आप 100 रुपया उसको दिए, तो आप खर्चा कितना किए, 100 रुपया। 100 रुपया खर्चा किए, लेकिन वो जो दिया कैसे दिया, आलू उठा के तो नहीं डाल दिया, कैसे दिया, वजन करके दिया, है ना। एक दर रखा है, क्या रखा है, एक दर जो होता रेट, जाके पूछते हैं ना क्या रेट चल रहा, तो एक दर रखा है, उस दर के आधार पर आपको देगा। फिर उसके बाद उसका तरफ से खपत भी होगा। खपत मतलब घटेगा, हटेगा उसका, समझ में आ रहा ना। जैसे आलू क्या होगा, खपत हो जाएगा, वहाँ से निकलते जाएगा ना, सबको देते जाएगा तो क्या होगा, निकलते जाएगा। तो आप एक चीज़ दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं क्या, खर्च, आप कर रहे हैं खर्च, लेकिन उसका तरफ से ख़त्म हो रहा है, दुकानदार का तरफ से क्या, दर और खपत दोनों ख़त्म हो रहा है। यानी कि दर गुना खपत बराबर होता है खर्च होता है। दर मतलब एक रेट रखा है, और खपत जैसे 5 किलो लिए तो ये 5 है ना, 20 का रेट लगाया तो आप टोटल दिए कितना, 100 रुपया, है ना। तो आप जब 100 रुपया उसको दे रहे हैं तो उसी के बदले में आपको 100 दे रहा है वो। ठीक है, लेकिन दो चीज़ मिला के दे रहा है। ठीक है, जैसे कार्य बराबर होता है समय गुना क्षमता, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो उसी तरह से है खर्च बराबर क्या हो जाएगा, दर गुना खपत, या फिर बोल सकते हैं खपत गुना दर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दर गुना खपत इक्वल टू हो जाएगा खर्च। तो पहले रेट जो है, चीनी का जो मूल्य है दर 30% वृद्धि हो जाने पर, तो दर जो है पहले मान लीजिए, यहाँ पहले का लिख रहे हैं, हाँ देखिए ध्यान से, पहले, हाँ पहले इसका रेट लिख लिया हम लोग कितना, 100, और खपत जो होता था लास्ट में दिया रहेगा। देखिए यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम थी तो यह 26, तो खर्च कितना होगा, देखिए दर गुना खपत इक्वल टू खर्च, 2600 खर्च होगा। ठीक है, अब जो होगा, अब क्या होगा, चीनी का मूल्य 30% वृद्धि हो जाता है, तो 30% वृद्धि होगा तो 130 हो जाएगा, 100 था तो 130 हो जाएगा। तो खपत कितना होगा नहीं मालूम, खपत कितना होगा नहीं मालूम, आप x ले लिए, तो खर्च में केवल 10% वृद्धि होता है, तो खर्च भी बढ़ेगा 10%। तो 2600 का 10%, 1 0 हट जाएगा, 260, तो 260 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2860, ये हो गया। तो x इक्वल टू जो हो जाएगा 2860 बट्टा 130, 0 0 कट गया, 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 26 केजी, सॉरी 22 केजी। ठीक है, क्लियर है, 22 केजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, ये भी तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर देख लीजिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, है ना, 33% अंक चाहिए। ये सब बहुत ज़्यादा आता रहता है एग्जाम में। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो पास करने के लिए जो है आपको परसेंटेज में कितना नंबर चाहिए, 33% चाहिए परसेंटेज में। ठीक है, लेकिन एक लड़का है जो कि एक छात्र है, 220 नंबर लाया, वो क्या पास किया, नहीं किया। वो जो है 220 अंक प्राप्त तो किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मीन्स फेल हो गया, है ना। तो ये जो है 11 नंबर से फेल हो गया, तो 11 नंबर इसको दे देते हैं और पास करा देते हैं, है कि नहीं। तो 11 नंबर देखिए ऐड करके पास करा दिया था, दोनों पास हो गया।
तो दोनों तरफ से जब पास पास है तो बराबर, तो एक तरफ आपको परसेंटेज में है और एक तरफ अंक में है, तो हम लोग कह सकते हैं 33% बराबर कितना नंबर 231, इसको ऐड कर देंगे 231, 33 के बराबर 231। तो आपको निकालना है पूर्णांक क्या है, पूर्णांक जो होता है हमेशा 100 होता है, तो 100 के बराबर कितना ये निकल जाएगा। इसको काट दीजिएगा, देखिए 7 से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 700 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 का बी भी वही है। 24 आइए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया? 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो इसको पास करा दीजिए पहले। तो इधर भी लिख देते हैं पास, है ना। 23% लाता है लेकिन वो फेल हो जाता है, कितना नंबर से? 36 नंबर से। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये 36 अंक है, नंबर में है, और ये परसेंटेज में है, तो दोनों को जोड़ के नहीं मिला देना है, इसीलिए परसेंटेज को परसेंटेज मार्क करके रख रहे हैं। ये एक विद्यार्थी का कहानी हुआ। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% लाता है, ये 35% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक लाया। मतलब जितना में पास होना चाहिए उससे वो ज़्यादा लेके आ गया। तो जितना ज़्यादा लाया उसको अगर हम लोग यहाँ पर माइनस कर देते हैं या घटा देते हैं तो इसके पास भी वही पास नंबर ही रहेगा, है ना। दोनों के पास क्या हो जाएगा? पास पास नंबर ही रहेगा। तो पास पास नंबर हो गया दोनों के पास, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। परसेंटेज को एक तरफ हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 35% माइनस 23% हो जाएगा और इक्वल टू ये 36 प्लस 48 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज को इधर हम लोग घटा लेंगे तो कितना परसेंटेज आ रहा है? देखिए 35 से 23 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 12%। तो 12% के बराबर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कितना आ जा रहा है? 84। तो आपको क्या निकालना है? पूर्णांक। फिर से तो पूर्णांक कितना होता है? 100 होता है, तो 100 के बराबर कितना है? यहाँ से काट लीजिएगा, फिर वही 12 सत्ते 84, यानी कि 700 आंसर। इसमें भी 700 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। ये भी सेम उसी तरह से होगा क्योंकि टाइप है सेम। चलिए ये सब बना के दिखाइएगा आप लोग। चलिए 25 का ए आइए। एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण वाला है, देखिए 70% और 65% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि 73% परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तथा कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 हो तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए सब पास पास है ना, और ये दोनों में। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए अंग्रेजी में 70% पास करता है और यहाँ पर मैथ में 65% पास करता है, तो दोनों सब्जेक्ट में पास करने वाला 73 हो सकता है क्या? ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता कभी। कैसे? देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले, चलिए इंग्लिश का, फिर उसके बाद क्या है? मैथ है, फिर क्या है? इंग्लिश और मैथ है। ठीक है, तो यहाँ पर है पास का आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? देखिए 70%, 65% और 73%, ये है। अभी जैसे मान लीजिए अगर ऐसे ही क्वेश्चन रहता, अगर यहाँ हम बोल देते हैं कि मान लीजिए बाइक जो है, छोटा सा लेते हैं, 5 जन के पास है और साइकिल जो है 3 जन के पास है। दोनों जो है बाइक प्लस साइकिल जो है यहाँ पर 6 जन के पास है। ऐसे हो सकता है? देख लीजिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तो बाइक तो 5 जन के पास है ना, तो 6 जन के पास फिर कैसे हो जाएगा दोनों वाला? तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का जब नहीं होगा तो यही चीज़ दिया हुआ, ये दोनों वाला आपको अधिकतर दिया हुआ, कॉमन वाला जो रहता है ये अधिक नहीं हो सकता।
तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो अल्टरनेट होता है वो अल्टरनेट फॉर्म लेके आ जाएंगे। पास का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, फेल। तो अगर 70 अगर पास किया तो फेल कितना किया है, 30। 65 है तो 35, 73 है तो 27। अब आ गया देखिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फेल का डाटा बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए फेल का हम लोग डाटा बनाएंगे, वेन आरेख से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक तरफ है आप लोगों का इंग्लिश है और दूसरा है मैथ है, तो और बीच में है दोनों। तो दोनों में पहले रख देंगे हम लोग 27 और इंग्लिश में कितना फेल, 30 फेल। तो 30 फेल तो इंग्लिश का अंदर में आ चुका है, कितना 27 आ चुका है। तो अब कितना 3 कर देंगे तो हो गया। देखिए अब देखिए मैथ का है 35, तो 27 तो आ चुका है, तो और कितना होगा 8 होगा। समझ में आ रहा तो और 8 होगा। तो ये टोटल फेल, तो टोटल फेल जो है कितना हो गया, देखिए 27 और 3 हो जाएगा 30 और 8 38 फेल। तो पास कितना होगा, टोटल पास, तो पास निकल जाएगा। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या, और परीक्षार्थियों की संख्या निकालना है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 है। तो पास वाला निकल जाएगा आपको 100 माइनस कितना 38 इक्वल टू कितना 62, और यही 62 के बराबर दिया हुआ 248। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको दिया हुआ है ये 62 के बराबर दिया हुआ है 248। तो आपको निकालना है 100 परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। तो ये कट जाएगा, देखिए 62 से कितना से 4 से, ये 4 से कट जा रहा, देखिए 4, तो कितना हो जाएगा ये 400 आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट 25 का बी। किसी परीक्षा में 42% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, 48% छात्र गणित विषय में उत्तीर्ण हुए। देख लीजिए पहला वाला दिया हुआ अनुत्तीर्ण दिया हुआ 42%, दूसरा वाला उत्तीर्ण। इसको बना लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा है नहीं होने से फिर इसका नेक्स्ट हम लोग करेंगे, उसमें बता देंगे। चलिए 26 का है। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए, चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। ठीक है, तो 2 उम्मीदवार है तो टोटल वोटों की संख्या ले लीजिएगा 100। 2 उम्मीदवार है, एक होगा जीतने वाला होगा, दूसरा होगा हारने वाला है। तो जीतने और हारने का ही रहेगा, जीत और हार वाला। तो क्या बोलता है, चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार हार गया 35%। तो ये 35% लाया, तो दूसरा वाला कितना लाया होगा 65% लाया है ना। तो कितना वोट से हार गया, देखिए यहाँ पर कितना वोट से हार गया, 30 वोट से हार गया। और 30 के बराबर दिया हुआ है 15 के बाद 30 15,000। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, तो जीतने वाला को कितना मिला है 65। तो 65 के बराबर कितना, ध्यान दीजिए इसको कैसे डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। 30 का आधा 15, 65 का आधा, 65 का अगर आधा नहीं जानते हैं तो 64 का तो आधा जानते होंगे। तो 64 का आधा कितना होगा 32, और एक था, एक का आधा 0.5 होता है। यहाँ 3 0 है, 3 0 के जगह में यहाँ पर 2 0 लगेगा, क्योंकि एक तो पॉइंट लग जा रहा था। तो इसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो काट उठ के भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए 26 भी वैसे ही है, जीत हार वाला होगा। 27 का है, देखिए ए के वेतन बी के वेतन का 35% है, सिंपल है। ए का वेतन बी के वेतन का 35% है, तो बी का वेतन ले लेंगे हम लोग 100, तो ये हो जाएगा 35। जैसे बोला है सिंपल, ऐसे पढ़ते हुए ही जाएंगे। ए के वेतन बी के वेतन का 35% है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। तो सी का फिर से अलग से ले लेंगे हम लोग 100, तो बी का हो जाएगा 40। ठीक है, फिर उसके बाद इसको अनुपात में हम लोग निकाल लेंगे। देखिए इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 2, ये 5 है ना। इसको भी काट देते हैं हम लोग 5 से, 5 7 35, और ये हो जाएगा 20। तो तीनों का निकाल देंगे। कैसे निकलता है, ए का जब निकलेगा तो ये 7 दूना 14, 20 दूना
40 और 20 बचे 100। ठीक है, ये अनुपात हो गया। फिर कटना तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काटने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसके बाद क्या करना है, देखिए तीनों का कुल दिया हुआ, देखिए 19250, तो तीनों को जोड़ देते हैं। 140 और इधर 154 ना, 154 के बराबर दिया हुआ 19250। तो आपको क्या निकालना देख लेते हैं, ए तथा बी के वेतन में कितना का अंतर है, तथा ए तथा बी के वेतन में कितना का अंतर है, देख लीजिए कितना का अंतर है, 26 का अंतर है। तो 26 के बराबर कितना, ये चीज़ आप निकालना है। ये कटेगा किसी न किसी संख्या से ही कटेगा ही है ना। और नहीं तो हम लोग सबसे पहले आधा ही कर देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा 7 ना, तो 7 जब आ गया तो 11 से ये कटेगा, 11 सत्ते, इसको भी 11 से काट देते हैं, 11 और इधर होने से 82 हो गया, 11 7 ये 50। हाँ, फिर 7 से 7 दूना 14, 14 होने से 3 बचा, 7 पचे 35, 250 गुना 13 है ना। हाँ, तो यहाँ पर हो गया कितना 0 और 13 पचे 65 और 13 दूना 26, 26 और 6 32, 3250 आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर, नमक के 25 लीटर घोल में 10% नमक है। तो यहाँ पर 25 लीटर का घोल है और इसमें जो है आपको नमक के 25 लीटर घोल में 10% नमक है। इस घोल में से 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा निकाल दिए जाने पर बचे घोल में कितना प्रतिशत नमक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये 25 लीटर का घोल है, इसमें आपको दिया हुआ नमक है और क्या है, दूसरा तरफ हो जाएगा पानी। तो 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा निकाल दिया जाता है, निकालेंगे, लेकिन 10% नमक है पहले, तो 25 का 10% जो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, सिंपल। तो ये जब 2.5 हुआ तो इधर शेष वाला हो जाएगा 22.5 होगा, तब तो जोड़ेंगे तो 25 होगा। ठीक है, अब इसमें से 5 वाष्प द्वारा उड़ा देते हैं, तो उड़ाएंगे तो सिर्फ पानी ही उड़ेगा, इसमें नमक नहीं उड़ेगा। जब भी गर्म किया जाता है नमक पानी का मिश्रण को, तो सिर्फ वाष्प द्वारा पानी ही उड़ेगा। ठीक है, नमक नहीं उड़ता है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो अब देखिए, तो बोलता है निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितना प्रतिशत नमक है। तो नमक तो उतना ही रहेगा, कितना रहेगा 2.5 ही रहेगा, लेकिन अब कितना में, अब 20 में। क्यों, क्योंकि 5 तो हटा दिया ना, तो ये 20 हो गया। तो 20 में प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 20 बचे ये कट गया और 25 बचे 125, यानी कि 12.5% होगा, 12.5% आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये भी उसी तरह से ये सब ट्राई करना है आप लोगों को। चलिए 29 नंबर देख लीजिए, आगे क्या है। ताज़ा फलों में 68% पानी तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताज़ा फलों में से सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। कितने सूखे फल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसमें एक चीज़ क्या है, देखिए इसका एक बार बहुत डीपली भी बताए हैं, है ना। तो इसको अभी नॉर्मल हम लोग बनाते हैं। सेम चीज़, एक चीज़ समझ जाइए कि यहाँ पर जो होता है निचोड़, एक चीज़ होता है निचोड़ बराबर होता है। और निचोड़ किसको कहते हैं हम लोग, निचोड़ जो है, निचोड़ क्या है, जैसे मान लीजिए गन्ना देखे होंगे, जब गन्ना का जूस पीते होंगे तो गन्ना का रस निकालने के बाद जो शेष, जो अवशेष जो बच जा रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, निचोड़। मतलब जितना पानी है, पानी का अंश अगर निकाल लीजिएगा तो वो हो जाएगा निचोड़। जैसे नींबू में भी क्या है, जितना रस है उसको अगर निकाल दीजिएगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो निचोड़। तो निचोड़ को हम लोग बराबर करना है हम लोग को, अगर सेम अगर फल रहेगा तो। ठीक है, तो ताज़ा फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। और 100 किलोग्राम ताज़ा फलों में से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ताज़ा फल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ताज़ा से ही सूखा फल बनेगा, तो इधर हो जाएगा सूखा फल, है ना। ताज़ा फल कितना है 100 kg, ताज़ा फल कितना है
100 kg दिया हुआ। देखिए 100 किलोग्राम ताज़ा फलों में से सूखा फल कितना है नहीं मालूम, x kg, कितना x kg। देखिए ताज़ा फलों में जो है 68% पानी है, पानी कितना है 68%, तो पानी को निकाल दीजिएगा तो बचेगा निचोड़ कितना परसेंट 32%, तो इसका 32% निकाल लीजिएगा। तो 100 का जो 32% होगा 32 ही होगा, इसको रहने दीजिए। फिर ये जो है इसका बोल रहा है कि सूखे फलों में 20% पानी है, तो 20% पानी है तो निचोड़ कितना परसेंट है 80%, तो x का 80%, तो x का 80% कितना होगा इतना होगा। दोनों क्या होगा अब बराबर हो जाएगा। ये 100 इधर काट दीजिए, इसको जब काटेंगे तो ये 4 होगा और ये 5 होगा, 5 से इसको जब काटिएगा तो 8 हो जाएगा। x इक्वल टू 8 × 40, तो 40 kg आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 का बी भी वही होगा, ताज़ा और सूखे फलों के द्वारा है। चलिए नेक्स्ट आइए 30। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, है ना। फिर से उम्मीदवार वाला है, देखिए ये उम्मीदवार वाला है, कितना 7500 मत पड़े। इन मतों में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया अवैध घोषित कर दिया। अवैध मीन्स क्या होता है रिजेक्ट, है ना, रिजेक्ट घोषित कर दिया गया। कितना वोट को 20% जो भी डालेगा। ठीक है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले, वैध मतलब सही का 55% मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले, ये चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो टोटल जो है हम लोग वोटों की संख्या ले लेते हैं, कितना 100 ले लेते हैं। 20% जो है रिजेक्ट हो गया, ये 20% जो है रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट जो हो गया ये 20%, तो आपको बचा कितना 80 बचा, और 80 क्या है ये सही है, ये वैध है, वैध मत है। अब जो जीत हार जो होगा इसी में से ही होगा, जीत हार जो होगा इसी में से ही होगा। अब जीतने वाला जो है वैध मतों का, वैध मतलब 80 का कितना परसेंट लाता है 55% लाता है, तो 80 का 55% लाएगा जीतने वाला। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5, 11, 11 चौके हो गया 44, तो ये लाएगा 44। तो हारने वाला कितना लेके आ जाएगा 80 से 44 घटा दीजिएगा तो 36, ये हारने वाला लाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, देखिए दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को तो कितना मिला है हम लोग का 36, और टोटल के बराबर दिया हुआ था कुल 7500 मत थे, तो 100 के बराबर दिया हुआ था 7500, तो आपको निकालना है 36, 36 के बराबर कितना 75 और 36 को गुना कर लेते हैं, ये हो गया 6 × 5 = 30 और इधर 42 45, 450 हो गया। 3 से जब गुना करेंगे तो 2 2 5 हो जाएगा, तो 0 0 इधर हो जाएगा 7, है ना, 2 2 7 0 0, ये आंसर हो गया। क्लियर है, ये 30 का बी भी कर लीजिएगा, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जितने भी टाइप है सबका बी बताते हुए जाएंगे।